की पत्री अध्याय 4 वाक्य 25 से 28 तक, विशेष करके 27 वाक्य पर ध्यान दो। वहां लिखा है, और न शैतान को अवसर दो, यानी कि शैतान को अवसर नहीं देना है। ये प्रेरित पौलुस इफिसियों की कलीसिया को इस वचन के द्वारा कह रहा है। आज मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें सिखाना चाहता हूं कि क्यों एक विश्वासी के जीवन में शैतान प्रवेश करता है, क्यों एक विश्वासी के जीवन में शैतान काम करता है, क्यों एक विश्वासी को शैतान सताता है, क्यों शैतान एक विश्वासी के आशीषों को छीन लेता है जो परमेश्वर ने उसको दी है। मैं बात विश्वासियों से करने जा रहा हूं। यहां प्रेरित पौलुस जब इफिसियों की कलीसिया के साथ बात कर रहा है तो वो काफी सारी बातें सिखाता है, और वो सिखाते समय कहता है वचन 27 में कि न शैतान को अवसर दो, शैतान को अवसर ना दो। पड़ोसी से हाथ मिलाकर उसे बोलो, शैतान को तेरे जीवन में काम करने के लिए अवसर मत दे। बोलो बोलो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सब आपके ऊपर निर्भर है कि अगर आपने उसको अवसर दिया तो वो काम करेगा, अवसर नहीं दिया तो काम नहीं करेगा। अभी मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि पौलुस सिखाता है कि शैतान को अवसर ना दो। इसका मतलब परमेश्वर के दास ने आपके लिए दुआ की, आपके ऊपर हाथ रखा, दुष्ट आत्मा को आपके अंदर से निकाल दिया, जो आपको आत्महत्या के लिए उकसा रही थी, जो आपको व्यभिचार करने के लिए उकसा रही थी, जो आपको गुस्सा दिला रही थी, जो आपको प्रार्थना करने नहीं दे रही थी, चर्च में आने नहीं दे रही थी, दसवां भाग देने नहीं दे रही थी, जो आपको झगड़ा करने के लिए उकसा रही थी, नशा करने के लिए उकसा रही थी, किसी के दोष कमियां चुगलियां करने के लिए उकसा रही थी। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको क्या करना है कि फिर से उस दुष्ट आत्मा को आपके शरीर में आने के लिए अवसर नहीं देना है, आपके जीवन में आने के लिए अवसर नहीं देना है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद सिखाया। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 43 से 45 तक पढ़िए। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सुना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। देखो, अभी यीशु मसीह ने कहा कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है, चलो दुष्ट आत्मा तो निकल गई, जो आपको बुरी लत थी, आदत थी, आपके मन में जो बुरे बुरे ख्याल आते थे, बुरे बुरे सपने आते थे, अभी प्रार्थना करने के कारण नहीं आ रहे। आपको बीमारी सता रही थी, अभी वो नहीं सता रही। वो विचार, वो कुछ आदत आपको सता रही थी, अभी प्रार्थना में आने के कारण, चर्च में आने के कारण, हाथ रखकर दुआ करने के कारण अभी नहीं हो रही। यानी कि कोई तो ऐसी दुष्ट आत्मा थी, वो गंदी विचारों की, आपको सपना दिखाने वाली, आपको गलत विचार आपके मन में डालने वाली, अभी वो नहीं आ रही। तो आपको अभी क्या करना है? उसको वापस अवसर नहीं देना है। तो यहां यीशु मसीह कहते हैं कि जब मनुष्य से एक दुष्ट आत्मा, एक अशुद्ध आत्मा निकलती है, तो वो एक सूखी जगह को विश्राम करने के लिए एक सूखी जगह ढूंढती है, लेकिन वो नहीं पाती। फिर वो क्या सोचती है कि मैं उस घर से, मतलब उस मनुष्य के अंदर से जहां से मुझे निकाला गया था, मैं वहां लौट जाऊंगी। और वो क्या करती है? वो लौटकर उस स्त्री के पास, उस जवान के पास, उस पुरुष के पास, उस लड़की के पास, लड़के के पास वो फिर से आती है। और वो क्या देखती है? जिस घर में, यानी कि जिस शरीर में वो रहती थी, उस घर को, उस व्यक्ति के जीवन को वो कैसा देखती है? सुना। कैसे? एकदम सुनसान, मतलब एकदम सुना पड़ा हुआ, सुना, झाड़ा बुहारा और सजा सजा पाती, एकदम सुना। वहां आराधना नहीं है, प्रार्थना नहीं है, विश्वास नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, अभिषेक नहीं है, पवित्रता नहीं है। तो यीशु मसीह ने कहा कि वो दुष्ट आत्मा क्या देखती है कि जिस घर में वो रहता था, जहां से उसको निकाला गया था, वो देखता है कि वो घर सुना, झाड़ा बुहारा और सजा सजा पाता है। तो वो जाकर क्या करती है? अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। चर्च, यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 14 वाक्य। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। देखो, यीशु मसीह ने 38 साल के रोगी को चंगा किया।
38 वर्ष का रोगी था वो। 38 साल से वो यरूशलेम के फाटक के पास बैतसैदा जो कुंड है वहां पड़ा हुआ था 38 साल से। लेकिन यीशु वहां आते हैं, यीशु ने देखा कि ये काफी साल से वहां पड़ा हुआ है, यीशु को तरस आता है और यीशु उसे चंगा कर देता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन दूसरे दिन बाद में उसे मिलकर यीशु मसीह ये कहते हैं कि देख अभी तू चंगा हो चुका है, अभी तुझे क्या करना चाहिए चंगा होने के बाद, तुझे छुटकारा मिलने के बाद क्या करना चाहिए बहन, तुझे प्रार्थना का उत्तर मिलने के बाद, तुझे आशीष मिलने के बाद तुझे क्या करना चाहिए, तेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाने के बाद तुझे क्या करना चाहिए। उस अपने घर को खाली नहीं रखना है, क्या करना चाहिए। यहां यीशु मसीह से कह रहा है कि देख अभी तू चंगा हो चुका है, अभी क्या करना, फिर से पाप मत करना। पहले यूहन्ना की पत्री में स्पष्ट लिखा है जो पाप करता है वह शैतान का है। तो थोड़ी सी कल्पना कीजिए, आज भी अगर यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी अगर आप नशा कर रहे, व्यभिचार कर रहे, गलत काम कर रहे, झूठ बोल रहे, गालियां दे रहे, चुगली निंदा कर रहे, तो आप परमेश्वर के हैं या शैतान के। पानी का बपतिस्मा लेने के बाद, अपना जीवन यीशु मसीह को देने के बाद भी अगर तुम पाप कर रहे हो तो बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल आपको कह रही है कि आप शैतान के हो। चर्च ध्यान देना, मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको जो चंगाई, छुटकारा, जो आशीषें मिली हैं वो आपके जीवन में बरकरार रहे, बनी रहे और उन आशीषों में आप बढ़ते जाए, ये मैं आपको सिखाने की कोशिश करना चाहता हूं। आपके जीवन में शैतान को अवसर नहीं मिलना है आपके आशीष चुराने के लिए। आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके शरीर में शैतान को अवसर नहीं मिलना चाहिए। पौलुस सिखाता है शैतान को अवसर मत दो। या यीशु मसीह ने कहा कि देख अभी तू चंगा हो चुका है, पाप मत करना। जब तू बीमार था, जब तू संसार में था, जब तू चश्मे नहीं आ रहा था, तू पाप करता था, बात अलग है। लेकिन अभी तुझे छुटकारा मिला, अभी वो पास्टर ने, आपके पास्टर ने आपके ऊपर हाथ रखा, आप पर तेल लगाया, अभी परमेश्वर का आत्मा तुझे छू रहा है, प्रभु की उपस्थिति तुझे महसूस हो रही है, इतना प्रभु का आत्मा तुझे छू रहा है। अभी तो मत कर पाप, अभी तो व्यभिचार मत कर, अभी तो गुटखा, सिगरेट, दारू जो भी वो चीजें मत खा, अभी तो गुस्सा मत कर, अभी तो गाली मत दे, अभी तो झूठ मत बोल, नहीं तो शैतान को अवसर मिलेगा। शैतान को अवसर मिला। पाप मत करना। यीशु मसीह इस 38 साल के बाद चंगा हुआ है और उससे कह रहा है कि अगर तू फिर से पाप करेगा तो तू फिर से बीमार गिरेगा, ये तो कहना चाहता है यीशु। और फिर से तू बीमार गिरेगा, लेकिन पहले जैसा नहीं, पहले से ज्यादा बीमार गिरेगा तू, पहले से ज्यादा तेरी हालत खराब होगी। सुनो, यीशु मसीह ने कहा कि अभी तू चंगा हो चुका है, अभी पाप मत करना, नहीं तो पहले से ज्यादा तेरी हालत खराब हो जाएगी। फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े, इससे भी भारी विपत्ति। यही तो यीशु ने कहा कि पहले से ज्यादा तेरी हालत खराब हो जाएगी, तेरी दशा बुरी हो जाएगी। तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? प्रेरित पौलुस ने क्या कहा? शैतान को अवसर मत दो। यानी कि अवसर देना आपके हाथ में, पास्टर के हाथ में, यीशु के हाथ में, किसके हाथ में? आपके हाथ में। आप शैतान को अवसर देंगे, ठीक है ना, तो शैतान आपके अंदर प्रवेश करेगा। लेकिन यहां ठीक से पढ़ना, इफिसियों 4:27 में हमने पढ़ा कि न शैतान को अवसर दो। उसके पहले प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है? झूठ बोलना छोड़ो, अपने पड़ोसी से सच बोलो, क्योंकि हम एक दूसरे का अंग है। वो कह रहा है क्रोध ना करो, पाप मत करो। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। क्रोध तो सबको आता है। क्या बाइबल सिखाती है? क्रोध करना, लेकिन क्रोध सबको आ जाता है, गुस्सा सबको आ जाता है, पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, ठीक है ना? सुन रहे क्या आप? लेकिन क्या सिखा रहा है प्रेरित पौलुस? सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। क्रोध आया ठीक है, लेकिन सूरज ढलने के पहले क्रोध भी ढलना चाहिए, निकल जाना चाहिए। ज्यादा देर क्रोध नहीं रहना, नहीं तो शैतान को अवसर मिलेगा। चलो, मैं क्या बोल रहा हूं? यहां स्पष्ट लिखा है, कई सारी बातें आगे पीछे देखना इस वचन के, कि शैतान को अवसर कैसे मिल सकता है। जब प्रेरित पौलुस बोल रहा है कि शैतान का अवसर मत दो, तो थोड़ा सा उल्टा करके देखो कि शैतान का अवसर कब मिलेगा। तो जब आप झूठ बोलोगे, जब आप सच नहीं बोल रहे, जब आप क्रोध कर रहे। आगे क्या लिखा है? प्रेरित पौलुस कह रहा है
कि चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। ठीक है, एक समय था झूठ बोलते थे या चोरी करते थे, चुगली करते थे, लेकिन अभी वचन सिखाता है जो चोर था, चोरी करने वाला फिर से चोरी ना करेगा तो क्या होगा? शैतान का अवसर मिलेगा। शैतान आपके शरीर में, विचारों में, जीवन में, परिवार में प्रवेश करेगा और आपकी परिस्थिति पहले से बुरी हो जाएगी, पहले से भयानक विपत्ति आकर पड़ेगी। शैतान लेकर आएगा विपत्ति को। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? शैतान ने यीशु को भी नहीं छोड़ा, यीशु को भी फंसाने की कोशिश की। शैतान बड़ी मीठी मीठी बातें यीशु के साथ भी कर रहा था। बोल रहा था इस पत्थर को बोल रोटी हो जा, और बन जाएंगी रोटी। तो जो भी उनके बीच में बात हुई मत्ती 4 में, लूका 4 अध्याय में, लेकिन हम लूका 4 अध्याय के एक वचन में ऐसा पढ़ते हैं, लूका 4:13 में, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। कुछ समय के लिए वो तो चला गया, लेकिन वो फिर से आ सकता है। वो फिर से दरवाजा खुला हुआ है क्या देखेगा। यानी कि वो इस अवसर का इंतजार कर रहा था, इस अवसर के इंतजार में था कि फिर से कब मैं यीशु को गिराने की कोशिश करूं। बोलो शैतान को अवसर ना दो। बोलो मैं शैतान को मेरे जीवन में अवसर नहीं दूंगा। सुनना, ये आपके हाथ में है। परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता इसको। परमेश्वर बोलेगा जीवन और मृत्यु मैंने तेरे सामने रखा है, आशीर्वाद और शाप मैंने तेरे सामने रखा है, तुझे क्या चुनना है। देखो आज संडे, तुझे चुनना है चर्च में जाना है या घर में बैठना है, चर्च में जाना है या ऑफिस जाना है। समझ में आ रहा है? आपके हाथ में अवसर देना है या नहीं देना है। सुन रहे आप लोग? प्लीज ऐसा कुछ भी ना बोले, ऐसा कुछ भी ना देखे, ऐसा कुछ भी ना सुने, ऐसा कुछ भी ना करे कि जिसके कारण शैतान को अवसर मिले। ऐसा कोई भी पाप ना करे कि शैतान को आपके जीवन में वापिस अवसर मिले, वापिस मौका मिले और वो आकर आपके जीवन में कुछ ऐसी विपत्ति डाले जो पहले थी उससे भी भयानक। देखो, जब परमेश्वर कईन से बात कर रहा था, उत्पत्ति की किताब अध्याय 4 वाक्य 7 में, तो परमेश्वर ने कईन से कहा, उसने अपने भाई का खून किया। वो अपने भाई के ऊपर गुस्सा था, वो अपने छोटे भाई पर गुस्सा था। उसको मालूम है उसने क्या किया? देखना परमेश्वर ने क्या कहा था उसे। यदि तू भला करे हाँ। तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, हाँ। और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तुझे उस पर प्रभुता करनी है, लेकिन कैसे तू करेगा? 7 वचन में लिखा है कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे, यदि, इस शब्द पर ध्यान देना, यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप मतलब कौन? शैतान, दुष्ट आत्माएं द्वार पर छिपी रहती है। कब तुम उसके लिए द्वार खुलोगे? वो देखता है अच्छा अभी टीवी चालू हो गई है, अभी ये पक्का कुछ ना कुछ गलत देखेगा और मैं तुरंत जब मार के इसके अंदर घुस जाऊंगा। अभी इसकी पत्नी गुस्सा हो गई है, या अभी कुछ तो उलट पुलट पत्नी को बोलेगा और मुझे अवसर मिलेगा। अभी ये टेंशन में है, आज बड़ा परेशान है, मालिक ने डांट दिया है, कंपनी से निकाल दिया, ये कुछ ना कुछ सोचेगा और मैं इसके अंदर प्रवेश करूंगा और इसको दारू के अड्डे पर ले जाऊंगा। अभी इसको गुस्सा आया है, मुझे मौका मिलते मैं इसके अंदर प्रवेश करूंगा और फिर ये गालियां देगा, मारपीट करेगा। शैतान छिपा रहता है। समझ में आ रहा है? कईन को परमेश्वर ने समझाया, यदि तू भला करे तो ठीक है, नहीं तो शैतान द्वार पर छिपा है। मालूम है, परमेश्वर की बातों को उसने नजरअंदाज किया और हुआ क्या? उसने अपने छोटे भाई की उस गुस्से के कारण उसने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी, मार दिया उसने अपने छोटे भाई को। कौन अपने भाई को मारेगा? एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को मारेगा? नहीं मारेगा। कैसे मारा?
शैतान ने उसके अंदर प्रवेश किया। देखो, जब तक मौका नहीं मिलता उसके लिए, थोड़े समय के लिए शैतान यीशु को छोड़कर गया था। कोई सुन रहा है? लेकिन एक दिन आया, शैतान को मौका मिला, शैतान ने यहूदा में प्रवेश किया। क्यों प्रवेश किया? पैसा 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 पैसा, सिर्फ पैसे की लालच, सिर्फ पैसे की लालच। वो स्त्री को डांट रहा है, बोले तूने इतना कीमती अत्र क्यों खराब किया? अगर बाजार में, मार्केट में बेच देते 300 रुपया आ जाता और मुझे उसमें से काफी चुराने के लिए मौका मिल जाता। वो चुराता था। यीशु मसीह ने उसको ट्रेजरर, खजांची बनाया था अपनी मिनिस्ट्री का, लेकिन उसके पास जो पैसा रहता था उसमें से सेवकाई का पैसा वो चुराता था। और शैतान ये सब देख रहा था। सुनना, जब वो पैसे के प्रति लालची था, जब वो पैसा चुरा रहा था, अपने लिए जमा कर रहा था, तुरंत एक ही दिन में शैतान ने उसके अंदर प्रवेश नहीं किया। लेकिन जब उसने एक बड़ा कदम उठाया पैसे के लिए, जो लोग यीशु को मारना, पकड़ना चाहते थे, मारना चाहते थे, ये बंदा यीशु का चेला 12 में से। और मैंने पिछली बार बोला कि यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुनने के लिए 12 घंटे रात को, पूरी रात परमेश्वर के चरणों में बिताई थी। फिर भी 12 के बीच में एक यहूदा इस्करियोत जैसा व्यक्ति था। जब यहूदा ने, जो लोग यीशु को मारना चाहते थे, यीशु को पकड़वाना चाहते थे, उसने सोचा क्यों ना इसी मौके का फायदा उठाकर ज्यादा पैसा कमाया जाए। हर दिन कितना हाथ में आता है, निकालकर डिब्बे में हाथ डालकर, 1 सिक्का 2 सिक्का, क्योंकि समझ में आता है ना कितने निकल गए। बोला थोड़ा बड़ा हाथ मारते हैं, बोला अच्छा मौका है, चलो उन लोगों को जाकर मिलते हैं जो यीशु को मारना चाहते, पकड़ना चाहते, मारना चाहते। फिर ये उठकर उनके पास गया, यहूदी पुरनिये जो लोग थे उनके पास गया, याजक लोगों के पास। बोले मैं उसको पकड़ कर देता हूं, वो कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है, कब कहाँ रहता है, मुझे सब मालूम है। मैं तुम्हारी मदद करता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं कि यीशु कब कहाँ रहता है और वो कौन है। मैं उसको क्या करूंगा, जब मैं आपको बुलाऊंगा ना, जहां वो होगा, मैं क्या करूंगा आप मालूम है? क्योंकि सारे चेलों की दाढ़ी हुआ करती थी, सबके शरीर में एक ही सफेद अंगार का दाढ़ी, सब एक जैसे दिखते थे। तो उसने कहा कि वहां काफी लोग हैं, लेकिन मैं जिसको गले लगाऊंगा और चूमूंगा ना गाल पर, वो यीशु है, उसको पकड़ना, ठीक है ना? बोला मैं ये सब तुम्हारी मदद करता हूं, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। कितना दोगे बोलो? उन्होंने तुरंत उन दिनों में 30 चांदी के सिक्के निकाल कर दिए। 30, इसको 30 चांदी के सिक्के चुराना है तो शायद 30 दिन लगते, 30 महीना लगते, काफी दिन लगते, 30 दिन लग जाते। उसको एक ही दिन 30 सिक्के मिल गए, यीशु को ही बेच दिया। और लिखा है ना, जब उसने ये निर्णय लिया, मतलब जब ये सोच रहा था, सारा प्लान कर रहा था ना कि ऐसा ऐसा करूंगा, उसी रात शैतान ने उसके अंदर प्रवेश किया। एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 13:27 पढ़ो। 26 वचन में यीशु मसीह ने कहा, जिससे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही, यानी कि निवाला लेते ही शैतान उसमें समा गया। और यीशु मसीह ने उसे कहा जा, उसने कहा जो तू करता है तुरंत कर। और वचन 30 में लिखा है, वो टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया, और वो रात्रि का समय था। और फिर उसके बाद उसने आगे जाकर यीशु मसीह को पकड़वा कर दिया। मैं एक बात आपको सचेत करना चाहता हूं, जो यहूदा ने निवाला खाया, जो टुकड़ा खाया, उस टुकड़े के साथ, जो उसने खाया था, उसके साथ दुष्ट आत्मा ने, शैतान ने उसके अंदर प्रवेश किया। कुछ लोगों को क्यों उल्टियां होती है? क्योंकि खाने के द्वारा दुष्ट आत्माओं ने उनके अंदर प्रवेश किया है। तो कौन क्या आपको खिला रहा है, कब कहा कुछ खा रहे, जरा ध्यान रखना और प्रार्थना करके खाना। समझ में आया? जब आप लोगों के ऊपर हाथ रखा जाता है, पेट के ऊपर हाथ रखा जाता है, आपको खांसी आती है, आपको उल्टी होती है, तो वो कारण क्या है? यहूदा के समान आपकी स्थिति है। जब आपको खिलाया गया, जैसे आपने वो खाया, शैतान ने प्रवेश कर दिया। खाने पीने के द्वारा दुष्ट आत्मा आपके अंदर प्रवेश करती है।
मैं ये कहना चाहता था कि एक समय आया, मौका अवसर ढूंढ रहा था शैतान, लेकिन एक समय आया शैतान को अवसर मिला यहूदा इस्करियोत के जीवन के द्वारा यीशु को मारने के लिए, यीशु को पकड़वा कर देने के लिए, ये काम करने के लिए शैतान को अवसर मिला। लेकिन दिया किसने? यहूदा ने, यीशु ने नहीं दिया। और यहूदा खास उस काम के लिए ही चुना हुआ था पहले से। कोई सुन रहा है? देखो, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों एक विश्वासी के अंदर दुष्ट आत्मा प्रवेश करती है, कब करती है, क्यों करती है, वो क्यों एक दुष्ट आत्मा एक विश्वासी को सताती है। चलो मैं आपको ये बताना चाहता हूं। शाऊल की ओर देखो, शाऊल की ओर। शाऊल को जब परमेश्वर ने चुना और अभिषेक किया नबी शमूएल के द्वारा, पूरे इज़राइल में शाऊल, सब लोगों में अगर शाऊल को खड़ा किया ना, सबसे ऊंचा दिखाई देता था, अच्छा ताकतवर, एक ही बार कितने सारे लोगों को मार सकता है, ऐसा सचमुच वो इस्राएल का राजा शोभा देता था। जब परमेश्वर ने उसको चुना, बहुत ही ऊंचा, बहुत ही मतलब उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही स्ट्रांग थी, मजबूत थी। और शाऊल को परमेश्वर ने अभिषेक किया। लेकिन हम आगे पढ़ते हैं, पहला शमूएल 16 अध्याय का 14 वाक्य पढ़ दीजिए। उसके बाद पहला शमूएल 19 अध्याय 9 वाक्य पढ़ दीजिए। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। वचन पहला शमूएल 19 अध्याय 9 वाक्य में लिखा है, जब शाऊल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था और दाऊद हाथ से वीणा बजा रहा था, तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ा। शाऊल पर चढ़ा। अभी ऐसी कुछ बातें आप पढ़ेंगे शाऊल के विषय में। सुनो, क्या पढ़ेंगे आप? शाऊल एक ऐसा व्यक्ति, एक चुना हुआ व्यक्ति, अभिषेक किया गया व्यक्ति, इस्राएल का राजा, ऐसे व्यक्ति के अंदर, उसके जीवन में शैतान, दुष्ट आत्मा काम करने लगा। ऐसा हम इन वचनों में पढ़ते हैं। शैतान शाऊल को 16 अध्याय की 14 वाक्य में हमने पढ़ा कि परमेश्वर का आत्मा उठ गया उसके जीवन से और एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा, एक दुष्ट आत्मा उसको सताने लगा। एक दुष्ट आत्मा ने उसके अंदर प्रवेश किया और उसने भाला लेकर दाऊद को जान से मारने की कोशिश की। शाऊल ने भाला लेकर दाऊद को मारने की कोशिश की। उसने इतना जोर से भाला मार दिया कि दाऊद हट गया और वो भाला दीवार में घुस गया, दाऊद बच गया। लोग ये जो काम करते ना, किसी को शब्दों से मारते, भालों से मारते, किसा जो एक दूसरे का बुरा करते ना, मनुष्य इतना बुरा नहीं है। दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर, शैतान लोगों के अंदर काम करता है और ये सारी खून, हत्या, चोरी, ये सारी चीजें, व्यभिचार, नशा करवाता है। समझ में आ रहा है? पाप करने वाला शैतान का है, बाइबल में लिखा है। पाप आप नहीं करते, पाप करना शैतान को पसंद है, अच्छा लगता है। कोई सुन रहा है? मैं चाहता हूं आप शाऊल के जीवन की ओर देखो। हम सब लोग चुने हुए लोग हैं, अभिषेक किए हुए लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, नियुक्त किए हुए लोग हैं, पानी का बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं। लेकिन एक बात मत भूलना, अगर शैतान को अवसर मिला तो आप अभिषिक्त क्यों ना हो, चुने हुए क्यों ना हो, राजा यानी कि एक अच्छा अगवा, लीडर, पास्टर क्यों ना हो, अगर शैतान को आपने अवसर दिया तो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए पौलुस ने सिखाया अपनी कलीसिया को, शैतान को अवसर ना दो। ये आपके हाथ में, परमेश्वर के हाथ में नहीं है, ना आपके पासवान के हाथ में, ये आपके हाथ में है। आपको शैतान को अवसर देना है या नहीं देना है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, कब दुष्ट आत्मा शाऊल को घबराने लगी, तकलीफ देने लगी, सताने लगी? कब शाऊल ने दाऊद को मारने की कोशिश की? कब शाऊल ने दाऊद को जान से मारने की इच्छा की, कोशिश की? कब? मेरा प्रश्न, एक अभिषिक्त के अंदर, एक चुने हुए व्यक्ति के अंदर, एक अभिषिक्त राजा के अंदर, अगवे के अंदर शैतान ने प्रवेश किया, दुष्ट आत्मा ने प्रवेश किया। वो उसको घबराने लगी और वो दाऊद जैसे चुने हुए व्यक्ति को मारने लगा। सुनना, कब दुष्ट आत्मा, कब शैतान एक विश्वासी को सताता है, कब दुष्ट आत्मा है या कब शैतान एक विश्वासी के जीवन में प्रवेश करता है,
परिवार में काम करता है, कब उसे सताता है, कब उसे घबराता है, और कब उसके आशीषों को छीन लेता है, कब उसके अभिषेक को छीन लेता है, कब, कैसे। पहली बात, जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ देता है। ये पहली बात है। कब शैतान आपके जीवन में प्रवेश करेगा, कब शैतान को अवसर मिलेगा आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए, मालूम है? जब जो वचन कहता है, जो परमेश्वर कहता है, जब आप वो नहीं करेंगे। शाऊल ने जो परमेश्वर ने कहा था, जो शमूएल ने कहा था, वो नहीं किया। ये सारी वचने आप 15 अध्याय, इसी 15 अध्याय के 22 वचन में आप पढ़ना। क्या कहा मालूम है शमूएल ने शाऊल से? 15 अध्याय के 22 वाक्य में कि शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बातों के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। देखो, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य हैं। जितने भी शब्द यहां पढ़े ना मैंने, वो ध्यान देना। कब शैतान आपके जीवन में प्रवेश करेगा मालूम है? अगर आप बलवा करने वाले हैं, अगर आप परमेश्वर की बात, वचन मानने वाले नहीं है, जब आप शमूएल की बात मानने वाले नहीं है, परमेश्वर की बात मानने वाले नहीं, यानी कि आप परमेश्वर का वचन नहीं मानते, उसकी आज्ञा नहीं मानते, आप अपने पासवान के द्वारा सिखाई गई बातों को नहीं मानते, आप बलवा करते हो, अगर आप हट करने वाले हो। कई लोग, नहीं मैं यही करूंगा, मैं शादी करूंगा तो उसी लड़के से करूंगा, मैं शादी करूंगी तो उसी लड़के से करूंगी। अरे बाबा, परमेश्वर की इच्छा है क्या? परमेश्वर को पूछो। देखो, ये क्या भयानक लिखा है कि हट करना मूर्ति पूजा है, ग्रह देवताओं के पूजा के तुल्य है। तो ये मत करो। सुनो, क्यों एक चुने हुए अभिषिक्त व्यक्ति के जीवन में दुष्ट आत्माएं काम करने लगी, उसे सताने लगी, और क्यों शाऊल ने अपना अभिषेक खोया, अपना सिंहासन, अपना राजासन, अपना राज्य, अपना परिवार, सब कुछ क्यों शाऊल ने खोया? अरे शाऊल ने खोया नहीं, शैतान ने छीन लिया। परमेश्वर का आत्मा चला गया, सारा राज्य चला गया, सब कुछ। क्यों? उसने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, अपने भविष्यवक्ता शमूएल की बात नहीं मानी। लेकिन उसने क्या किया? उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी, उसने लोगों की बात मानी। लोगों ने कहा सारे अमालेकियों को और उनके भेड़ बकरियों को, जानवरों को नहीं मारना है। अच्छे मोटे पशु, भेड़ बकरियां, जानवर लेकर हम जाएंगे, और गलील में वो क्या कौन सी जगह है, उसने कहा हम ये लेकर जाएंगे और परमेश्वर के लिए क्या करेंगे? होम बलि, मेल बलि करके चढ़ाएंगे। और परमेश्वर ने कहा था सारे जानवर हो, मनुष्य हो, बच्चे हो, भेड़ बकरियां हो, सबको मारना है। उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी, शमूएल की बात नहीं मानी, उसने लोगों की बात मानी। ध्यान से सुना, ये बहुत भयानक है। कुछ लोग ऐसे ही हैं। सुनो, मैं ये कहना चाहता हूं, शाऊल ने लोगों की बात मानी। आप लोगों की बात मानते हो, पड़ोसी की बात मानते हो। पड़ोसी जिसको यीशु के बारे में कुछ नहीं मालूम, वो बोलता है चर्च में मत जाओ, और आप चर्च में आना बंद कर देते हो। तुम लोगों की, शाऊल ने लोगों की सुनी। आप लोगों की बात मानते हो, लेकिन वचन नहीं मानते हो, प्रभु की बात नहीं मानते हो, आपके पास्टर की बात नहीं मानते हो। सुनना, समाज जो कहता है वो करते हो, लोग जो कहते हैं वो करते हो, आपके दोस्त जो कहते हैं वो करते हो। शैतान को ऐसा अवसर मिलेगा, वो कितनी भारी विपत्ति डालेगा, क्या करेगा आपको मालूम नहीं है। आपके हाथ में शैतान को अवसर देना क्या नहीं। सिर्फ मैं फिर से थोड़े शब्द में बोलना चाहता हूं। शाऊल का अभिषेक गया, सिंहासन, राज्य, सारी महिमा, सब कुछ चला गया। देखो, शैतान आकर शाऊल को घबराने लगा। क्यों शैतान आपको सता रहा है, उठा रहा है, पटक रहा है, डरा रहा है? आधी रात से घबरा कर, डर कर उठते हो, क्यों? परमेश्वर की आत्मा ने छोड़ दिया है, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, परमेश्वर के दास की बातों को आपने हल्के में लिया।
परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, अपने लोगों की सुनी, लोगों की बात मानी। कईन ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, उसको जो लगा वही किया, उसके हाथ से भाई की हत्या हो गई। सुनना, यूसुफ अगर पोतीफर के पत्नी की बात मानता तो व्यभिचारी बन जाता और मिस्र का पंतप्रधान कभी नहीं बनता, कभी नहीं बनता। ठीक है ना? पतरस ने हनन्याह और सपीरा से कहा, प्रेरित 5 अध्याय में क्या कहा मालूम? प्रेरितों के काम 5 अध्याय 3 वाक्य। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? झूठ बोले मतलब हनन्याह और सपीरा झूठ बोली, दोनों पति पत्नी झूठ बोले। और ये क्यों बोले मालूम है? यह स्पष्ट लिखा है कि पतरस बोल रहा है, शैतान ने तेरे मन में यह बात डाली कि तू झूठ बोले। तुझे क्या लगता है, तू अपना पैसा बचा रहा है? क्यों दशांश नहीं दे रहा है? पैसे नहीं है, कर्जा है। क्यों चर्च में नहीं आ रहा है? समय नहीं है। क्यों प्रार्थना नहीं कर रहा? अरे नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम नहीं बोल रहे हो, शैतान ने तुम्हें झूठ बोलने के लिए उकसाया है ताकि तुम्हारे जीवन में विपत्ति आए, नाश हो जाए, शैतान तुम्हारे जीवन में काम करने में, तुम्हें बर्बाद करने में सफल हो जाए। देखो पतरस कहता है कि शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। तुम पूरा 10वां भाग दे रहे नहीं दे रहे, पवित्र आत्मा और शैतान जानता है। पवित्र आत्मा भी जानता है और शैतान भी जानता है। तुम क्यों नहीं दे पा रहे चर्च के काम के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए? क्योंकि शैतान ने तुम्हारे मन में डाला है कि तुम वो ना करें, तुम 10वां भाग ना दे। शैतान ने तुम्हें तुम्हारी समस्या इतनी बड़ी करके तुम्हारे सामने रखी कि तुम तैयार हो गए परमेश्वर के वचन को मोड़ने के लिए। सुनो, मैं आपको बोल रहा हूं, पतरस ने उसको बोला कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, शैतान ने तेरे मन में डाला, इसलिए ये दोनों हनन्याह और सपीरा दोनों भी झूठ बोले। वो इसलिए झूठ बोले पैसे के मामले में झूठ बोले। क्यों बोले? जमीन बेची थी मानो कि 10 लाख को, तो बोल रहे नहीं 5 लाख को बेच दी है। पति भी वही बोला, पत्नी भी वही बोली, और इसलिए दोनों भी मर गए। पास्टर के सामने, पतरस के सामने ही मर गए, एक ही दिन मर गए दोनों भी। क्यों? और ये पुराने नियम में नहीं हुआ, ये नए नियम की घटना है। मतलब ये है कि शैतान तुम्हारे मन में डालता है, शैतान तुम्हें उकसाता है, लेकिन कब मौका मिलता है? शैतान कब तुम्हारे मन में डालेगा? शैतान को अधिकार नहीं है, जब आप अवसर देते हो। उसने जमीन बेच दी। थोड़े समय पहले दोनों ही पति पत्नी सोच रहे थे, हम सारी अपनी जमीन बेचेंगे, जितना भी पैसा आएगा हम सेवकाई के लिए पतरस यूहन्ना सारे प्रेरितों के पास लाकर दे देंगे। जैसे उन्होंने जमीन बेच दी और पैसा आया, और जैसे भी देखा, क्या सोच रहे? क्यों ना हम थोड़ा अपने लिए रखें, क्यों ना हम थोड़ा अपने लिए रखें। पैसा देखकर पैसा 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 पैसा, इसलिए मैंने कहा यहूदा इस्करियोत पैसा। क्यों? पैसा। और पैसा ही सारी बुराई की जड़ है, बाइबल कहती है। क्यों अवसर मिल रहा है शैतान को? वो देखो, इन्होंने पैसा देखा, बोला नहीं आधा ही देंगे। पत्नी बोलती है पति को, आप क्या कहते हो? बोला हाँ ठीक है करेंगे, आधा ही देंगे। लेकिन पतरस पास्टर पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? पतरस पूछेगा तो क्या बोलेंगे? प्रेरित पूछेंगे कि भाई क्या है, इतना ही क्यों? 10वां क्यों नहीं दिया? चर्च में क्यों नहीं आया? क्या बोलेंगे? वो पहले से मन बना के आते कि ये बोलेंगे, ठीक है। जब वो सोच ही रहे थे क्या बोलेंगे, शैतान आकर खड़ा हुआ। पास्टर पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? सोच रहे थे, दोनों प्लान कर रहे थे पति पत्नी। पास्टर पूछेंगे कि क्यों नहीं मदद की, क्यों नहीं 10वां भाग देते, क्यों नहीं चर्च में आते, तो वो सोच रहे थे कि क्या बोलेंगे। तो क्या बोलना है ये बताने के लिए शैतान तुरंत हाजिर हुआ। और शैतान ने मान डाल दिया हनन्याह और सपीरा के मन में कि ऐसा बोल दो कि जमीन सिर्फ इतने ही रुपयों को हमने बेची है। लेकिन वो झूठ था। यही तो पौलुस ने सिखाया, शैतान का अवसर न दो। लेकिन कब? एक दूसरे के साथ, अपने पड़ोसी के साथ झूठ मत बोलना, सच बोलना। झूठ बोलने से शैतान के लिए अवसर मिल जाता है। वचन न मानने से, आज्ञा न मानने से, शिवमेल की बात न मानने से और लोगों की बात मानने से शैतान का अवसर मिल गया। अभिषेक भी चला गया, पवित्र आत्मा चला गया, सिंहासन चला गया, राज्य चला गया, सब चला गया। प्रभु मैं क्या कर रहा हूं, मुझे बताओ।
पवित्र आत्मा मुझे दिखाओ, मैं एक विश्वासी हूं, मैं एक अभिषिक्त हूं, मैं एक चुना हुआ व्यक्ति हूं, मैं शाऊल की तरह सब कुछ खोना नहीं चाहता प्रभु। शाऊल ने परमेश्वर को सताया, इसलिए दुष्ट आत्मा, इसलिए शैतान शाऊल को सताने लगा। कोई सुन रहा है, समझ रहा है? क्यों आप लोगों को शैतान सता रहा है? ना ठीक से सोने दे रहा है, ना ठीक से खाने दे रहा है, ना जीने दे रहा है, ना काम करने दे रहा है कुछ लोगों को। क्यों? सोचो, ढूंढो, क्यों शैतान को मौका मिल रहा है? क्यों? क्या कर रहा है शैतान आपके द्वारा? शाऊल के अंदर शैतान आया, उसने भाला उठाया और मार दिया दाऊद को, मारने की पूरी जान से मारने की कोशिश की। अच्छा हो गया, दाऊद हट गया बाजू। क्या चल रहा है आपके परिवार में? क्यों झगड़े हो रहे हैं? क्यों मारपीट हो रही है? क्यों बीमारी है? क्यों छुटकारा नहीं मिल रहा है? क्यों तरक्की नहीं हो रही है? जो मिला है वो भी खराब हो रहा है, जो वो भी आशीष से जा रही है। प्लीज आज प्रभु को पूछो, क्योंकि बाइबल में लिखा है, पत्रस की पहली पत्री 5:8 में, शैतान गरजने वाला सिंह है, शेर है। कोई सुन रहा है? और वो इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ डाले। उसको मौका मिला ना, उसको अवसर मिला ना, अवसर देना आपके हाथ में। मैं आपको बोल रहा हूं, कोई सुन रहा है? ऐसा कोई भी पाप मत करना, ऐसा कोई भी व्यभिचार नशा मत करना, ऐसे कोई गलत काम ना करना। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप घर जाने के बाद, आप ऑफिस में, कंपनी में जाने के बाद, कोई सुन रहा है? आप अपने अधिकारी के साथ, आप अपने काम की जगह, आप अपने दोस्तों के बीच में, आप अन्य जाति के बीच में, आपके परिवार के बीच में, आपका बोलना, आपका उठना बैठना, चलना आना जाना, खाना पीना सोना, कैसे देखो कुछ ऐसा गलत तो नहीं कर रहे ना जिसके कारण शैतान को अवसर मिल रहा है आपके जीवन में, परिवार में, बिजनेस, नौकरी की जगह, आपके रिश्तों के बीच में प्रवेश करने के लिए जगह, अवसर तो नहीं मिल रहा है ना, उसको जगह तो नहीं मिल रही ना। वचन नहीं मान रहे ना, वचन नहीं मान रहे ना, परमेश्वर की बात नहीं मान रहे ना, वचन नहीं मान रहे ना, पास्टर की बात नहीं मान रहे ना, तो देखना शैतान क्या करेगा आपके साथ। प्रेरित पौलुस ने सिखाया, शैतान को अवसर ना दो, शैतान को अवसर मत दो। अभी आप देखना, क्यों बार बार बीमारी आ रही, क्यों बार बार झगड़े हो रहे, क्यों बार बार पैसे की प्रॉब्लम हो रही, का बिजनेस में, नौकरी की जगह, आपके बच्चों के जीवन में, परिवार में क्यों प्रॉब्लम आ रही, क्यों बार बार ऐसा हो रहा है? आपको प्रार्थना करने के लिए मन नहीं कर रहा है, चर्च में जाने के लिए मन नहीं कर रहा है, बाइबल पढ़ने के लिए मन नहीं कर रहा है, दसवां भाग देने के लिए मन नहीं कर रहा है, क्यों बार बार गुस्सा आ रहा है, क्यों बार बार झगड़े हो रहे हैं? जो चीजें आपके जीवन में हो रही, क्यों हो रहा है? आपने अपने जीवन में कौन सा दरवाजा खुला रखा है? आपने कब, कहा, कैसे आप शैतान को अवसर दे रहे, वो सब उसकी जांच करो। और आज यीशु के नाम से वो हर बात, वो हर जगह, वो हर खिड़की, वो हर दरवाजा बंद कर दो। शैतान को आपके जीवन से निकालो, हर उस गलती के लिए, पाप के लिए माफी मांगो। देखो, ऐसा नहीं कि हम पाप नहीं कर हमसे पाप नहीं होगा, हमसे गलतियां नहीं होगी, हुई भी गलतियां ना, तुरंत छोड़ दो, फिर से खड़े हो जाओ और प्रभु के पीछे चलना शुरू करो, मन फिराओ, माफी मांगो और बाद में वो मत करना। कुछ नहीं होगा, शैतान को अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन बार बार करते रहोगे, बार बार। देखो, एक ही दिन शैतान ने यहूदा के अंदर प्रवेश नहीं किया, वो काफी सालों से पैसे की लालच रखता था, काफी दिनों से वो पैसे की चोरी करता था। और फिर एक समय आया, शैतान पूरा ही घुस गया उसके अंदर, अपने स्वामी को ही भेज दिया, उसने पकड़वा कर, धोखे से फंसा कर यीशु मसीह को धोखा दिया, अपने स्वामी को, अपने प्रभु को धोखा दिया, और शत्रु के हाथों में अपने ही स्वामी को पकड़वा कर दे दिया उसने 30 रुपयों के लिए, 30 चांदी के सिक्कों के लिए। समझ में आया क्यों यहूदा के अंदर शैतान ने प्रवेश किया, क्यों शाऊल के अंदर प्रवेश किया, क्यों हनन्याह सपीरा के अंदर, क्यों कईन ने हाबेल का खून किया? कितनी सारी बाइबल में उदाहरणें आप देख सकते हैं, इन लोगों के द्वारा शैतान ने क्यों बड़े बड़े गलत काम करवाए, कैसे हवा शैतान की बातों में आ गई। जब आप परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज करते, वचन को हल्के में लेते, पास्टर की बातों को हल्के में लेते, आराधना को हल्के में लेते। कोई सुन रहा है? मेरे प्रियो, इतना ही आखिरी में बताना चाहता हूं, शैतान का अवसर ना दो। इसका मतलब अवसर देना या न देना ये आपके हाथ में है, आप तय करो। पाप करोगे, झूठ बोलोगे, गाली दोगे, गुस्सा करोगे, वचन नहीं मानोगे, वो सारी चीजें करोगे जो कईन ने की, शाऊल ने की, हनन्याह सपीरा ने की या यहूदा ने की, वो सब चीजें तुम करोगे तो शैतान छोड़ेगा नहीं, याद रखना। फिर आपके ऊपर है, आप तय करना।
कितनी बड़ी बात थी, शाऊल को परमेश्वर ने चुना था, अभिषेक किया था, राजा बना दिया था, सारा देश उसके हाथ में दिया था। लेकिन थोड़े सालों के बाद क्या देखते हैं, शैतान उसके अंदर घुस गया है, शैतान उसको सता रहा है, दुष्ट आत्मा उसको सता रही है, शैतान उसके हाथ से हत्या करवाना चाहता है, दाऊद को मरवाना चाहता है। एक विश्वासी के साथ ये होता है, जब एक विश्वासी, एक अभिषिक्त व्यक्ति, एक चुना हुआ व्यक्ति शैतान को अवसर देता है। इसलिए आज का संदेश ये था, प्रेरित पौलुस ने कहा न शैतान को अवसर दो, शैतान को अवसर नहीं देना है। ठीक है, आपकी सब आपके हाथ में। कितने लोगों ने वचन सुना? जोर से हाथों को उठाकर बोले आमीन। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं।